हेलो जी, सबको नमस्ते। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हमारा नेचर ऐसा होता है। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस घर परिवार में रहते हैं, बातें बनती रहती हैं। होता क्या है कि उसमें एक होता है सही, एक होता है गलत। लेकिन गलत करने वाला वो तो जब तक उसको कर्मों का दंड मिलने का समय ना आ जाए, तब तक तो वो हवा में उड़ता रहता है। और इन चक्करों में तब तक क्या होता है, जो इंसान सही होता है वो बेचारा घुटता रहता है, टेंशन लेता रहता है, जिसके अंदर अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अगर हमें अपने अंदर अवेयरनेस ले आते हैं, क्योंकि देखिए, जब तक हमें इस धरती पर रहना है, जब तक आखिरी सांस है, हमें इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा। और जो इन चीज़ों से भागेगा वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहने वालों का क्या है, वो तो कहते ही रहेंगे। तो समझदारी इसी में है कि जहाँ है, जिस हाल में है, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। कहने वाले जो कहते हैं कहने दीजिए, निंदा से मत घबराइए। अगर हम सही हैं, हम सत्य के मार्ग पे हैं, हम अपने कर्मों में अपने खरे हैं, अपना पूरा का पूरा 100% हम दे रहे हैं, तो हमें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सत्य की जीत होती है। बस शर्त यही है कि निंदा से बिल्कुल भी हमें हताश नहीं होना। कहने दीजिए जिसको जो कहना है, लेकिन हाँ, हमें अपने आप को प्रूव करने में भी टाइम अपना खर्च नहीं करना। अपने इस जो शरीर हमें मिली है, अपने कीमती एनर्जी को हमें ऐसे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। हमें ये सारी अपनी एनर्जी को अपने ऊपर खपा देना है, जिससे कि हम निखरें, हमारी मंजिल हमें मिले जल्दी से जल्दी। और वो तभी होगा संभव जब हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकेंगे। दिमाग बार बार उधर ही जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम सबका ईगो, कहते हैं ना, चरम सीमा पे रहता है। क्योंकि हम लोग इंसान हैं। इंसान तो छोड़िए, जानवरों में भी देखिए कि मैं की भावना कितनी होती है। क्योंकि एक जो जानवर होता है वो भी चाहता है कि वही बस सबका स्वामी बन के रहे, सबका राजा बन के रहे। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमें तो भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है। तो इसमें होता यही है कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, अच्छे के साथ बुरा हमेशा साथ साथ चलेगा, लेकिन जीतता अंत में सत्य ही है। तब तक के लिए हमें अपना धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। जिसने भी हमारा गलत किया, हमारा नाम खराब किया, हमारी निंदा करी, बिना मतलब के हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं होना। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियों को, चाहे रोना हो आए रो लीजिए, लेकिन जिम्मेदारियों से नहीं भागना। अपने कामों को करते रहिए। कितना भी टूटन महसूस हो रही है, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, कितना भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं आने देना है माइंड में, क्योंकि ऐसे लोगों का यही खेल होता है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति कहते हैं मुंह के बल गिरते हैं। और अगर हम और आप बदला नहीं लेंगे ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोगों से, जो धूर्त किस्म के होते हैं, जो किसी के रास्ते में कांटा बिछाते हैं, बेमतलब के नाम खराब करते हैं, क्योंकि उनसे तो कुछ अच्छा होने से रहा, खुद से तो उतना स्वार्थ नहीं छोड़ सकते, खुद से कुछ मेहनत होनी नहीं है। लेकिन जो बेचारे सही रास्ते पे चलते हैं, वो अपना कुछ करना चाहते हैं, उनका भी नाम ये लोग ख़राब करना चाहते हैं। तो किसी के नाम ख़राब करने से किसी का नाम ख़राब नहीं होता है, देर से ही सही, लेकिन हमेशा सच ही सामने आता है। और ऐसे लोगों की थू थू होती है समाज में, और ये भगवान के लायक भी नहीं रहते हैं। अपना जन्म ये लोग ख़राब कर लेते हैं। तो हमें तो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। जो भी सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, जिनको भी अपनी मंजिल पानी है, जिनको अपने जीवन को सार्थक बनाना है, जिनको अपनी छवि को बनाए रखना है एक अच्छी किताब में, भगवान की नज़रों में हमें अच्छा रहना है, हमें सुकून चाहिए, तो हमें अपना टाइम व्यर्थ नहीं करना। ऐसे बेफिजूल के लोगों के मुँह लग के, नीच प्रवृत्ति के लोगों को अपने मुँह नहीं लगाना। हमारा बदला लेने का मेन जो तरीका होना चाहिए, और यही अटल सत्य है, अगर हम अपने कर्मों से नहीं भटके, अंत में हम अपनी मंजिल पा जाएंगे। और ऐसे लोग औंधे मुँह गिर जाते हैं, ऐसे लोग। और हम कहीं भी रहें, हमारे कानों में उनकी खबर ज़रूर आ जाती है कि उनका आज क्या हाल है, कितनी बुरी परिस्थिति में लोग हैं, किस हाल से गुजर रहे हैं। शरीर भी कमज़ोर हो जाती है, समाज में थू थू होती है, भगवान भी साथ नहीं देते। तो हमें तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, हमें हमारी मंजिल मिलेगी, अवश्य मिलेगी। बस हमें किसी से बदला नहीं लेना। बदला तो यही है कि हम स्वयं को बदल लें। भगवान ने भी यही कहा है, और ये कोई डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। और जब तक हम करेंगे नहीं, हमारा दिमाग उस पर यकीन करेगा नहीं। तो इन चीज़ों को अप्लाई करें आप सब, और सब लोग समझदार हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी बहुत बहुत थैंक यू, सब लोग मुझे सुनते हैं उसके लिए दिल से। तो अपने आप को जहाँ है उससे हमें बहुत आगे लेके जाना है, और वो संभव तभी है जब ये माया आएगी हमारे सामने, हमें इसको लात मार के हमें खुद को आगे निकालना पड़ेगा। वरना इन लोगों का जो खेल है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो माया को पहचानिए, ऐसे नीच धूर्त लोगों को जवाब नहीं देना। इनका जवाब है अपने आप को वहाँ से खींच के निकाल लीजिए, और अपने आप को एक ऊँचा मुकाम दीजिए। इन लोगों के मुँह पे वही थप्पड़ होता है। और हम कहीं भी रहें,
क्योंकि हमारा जो मन है वो ये चाहता है कि तुरंत तुरंत हमें हर चीज़ चाहिए, लेकिन ये तुरंत का रिज़ल्ट नहीं आता है। ये जो ज़िंदगी है ना, इसमें सब्र की बहुत ज़रूरत होती है। और उस वक्त हमारे कानों में खबर आती है ऐसे धूर्त लोगों की, उनकी बुरी परिस्थितियों की, जब हमने उम्मीद भी नहीं की होती है, लेकिन तब तक हमें हमारी मंजिल बहुत करीब नज़र आ जाएगी। तो इन चीज़ों को समझें, अपने जीवन को ऊँचा उठाएँ। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।